सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिससे ये आप समझ पाएंगे, जिससे ये इंडिकेट होता है कि आप हील हो रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को। कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि जो इंसान होता है या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, या उसकी जो मतलब उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसके जो इमोशंस है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है, माइंड को, दिल को। तो कैसे पता चलेगा कि अब हमारी हीलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है? ठीक है, हम हील हो रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई हीलिंग टेक्निक कर रहे हो, हीलिंग थेरेपी अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसका असर हो रहा है, मैं हील हो रही हूँ या हो रहा हूँ? तो कुछ ऐसे साइंस मैं आपको शेयर करूँगी आज। एंड अगर आपको ये साइंस मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप हील हो रहे हो। ठीक है, तो पहले साइन की बात करेंगे कि आप है ना पहले के मुकाबले या एकदम से 100% आप है ना, आपका जो माइंड है वो एकदम से शांत हो गया है। आपका गुस्सा है या जो भी कोई एक इमोशन जो बहुत ट्रिगर्ड था, जैसे कि गुस्सा है, बहुत ज़्यादा वरीज एंग्जाइटी हो रही थी, या बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो एकदम से वो थोड़े बैलेंस होना शुरू हो गए हैं या ऑलरेडी बैलेंस्ड हो भी गए हैं। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि नाउ आई एम गेटिंग बेटर, मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, मुझे थोड़ा गुस्सा अभी कम आने लगा है, मुझे थोड़ा डिप्रेशन मतलब एंग्जाइटी कम होने लगी है, मुझे स्ट्रेस कम हो रहा है, खुद को हमको फील तो होता है ना कि पहले के मुकाबले नाउ आई एम मोर स्टेबल। तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबल होना शुरू कर रहे होंगे या ऑलरेडी स्टेबल हो गए होंगे। दैट मीन्स कि आप हील हो रहे हो या हील हो गए हो, ये एक साइन है। ठीक है, दूसरा साइन है कि आप है ना मतलब किसी के बारे में, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के दिल में, माइंड में किसी दूसरे पर्सन के लिए ग्रजेस, हेट्रेड या किसी भी तरह की कंप्लेन या कुछ भी ऐसा नेगेटिव इमोशन माइंड में रहता है। कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब आपके माइंड में उनके लिए वो सब कुछ भरा पड़ा था बहुत टाइम से। नाउ ऑल ऑफ सडन या ग्रेजुअली आपके दिलो दिमाग से वो चीज़ें निकलती जा रही है। अब आप उनके बारे में इतना नहीं सोच रहे। अभी आपको दूसरे लोगों के प्रति जो ऐसे नेगेटिव इमोशंस थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, अब आप उसको फील नहीं कर रहे। बहुत बार होता है लोगों को बदला लेने की, रिवेंज लेने की भावना, ऐसी फीलिंग हो जाती है। बहुत लोगों को होता है कि मैं उनको ये बोल दूंगा, या मन में ही मन में वो बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, एनर्जी सेंड करते हैं दूसरे पर्सन को। तो अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फॉरगिवनेस की जो फीलिंग होती है ना कहीं वो आ रही है। ठीक है, फॉरगिवनेस हम बोल सकते हैं अगर वन वर्ड में इसको मुझे डिस्क्राइब करना हो तो कहीं ना कहीं यू फॉरगिव द अदर पर्सन, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ पहुंचाई, जिसकी वजह से आपके मन में ऐसे इमोशंस थे, नाउ आपने लेट गो कर दिया है। तो अब आपको दूसरे लोगों के लिए ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक साइन है। अब तीसरे साइन की अगर हम बात करें तो अब आप और ज़्यादा अवेयर हो अपनी लाइफ में, अपने खुद के गोल्स के ऊपर, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के उस विजन के लिए। ठीक है, अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो। एक टाइम था पास्ट में कि आप थोड़े बहुत आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे, या आप कंफ्यूज थे कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो नाउ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, एंड अब आप पूरे फोकस्ड हो गए हो अपने लाइफ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, कि नाउ आई वांट टू अचीव माय गोल्स एंड माय डिज़ायर्स। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेबिलिटी आई है, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आई है आपकी लाइफ में। अगर ऐसा हुआ है दैट मीन्स कि आप हील हो रहे हो, पास्ट चीज़ों से उभर रहे हो, आगे बढ़ने का आपके मन में एक विचार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक साइन है। अब एक और साइन की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एंड पॉजिटिव हो गए। पहले जैसे क्या होता था आपके साथ कि कंप्लेंट ज़्यादा करते थे आप, जो नेगेटिव चीज़ें थी लाइफ में, जो अनवांटेड चीज़ें थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस थे आप। ठीक है, उसके बारे में कंप्लेन करते थे, उसके बारे में फील करते रहते थे। कहीं ना कहीं कैसी भी सिचुएशन है कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेते थे आप। नाउ राइट नाउ आपको क्या हो रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड भी फील कर रहे हो,
आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप पॉजिटिव परसेप्शन को अपना रहे हो, आपका परसेप्शन, आपका एक सोचने का नज़रिया वो पॉजिटिव होता जा रहा है डे बाय डे। दिस इज़ द ऑल्सो वेरी मेजर साइन कि आपकी लाइफ में आपकी हीलिंग हो रही है, आप हील हो रहे हो, आपका माइंड, आपका दिल हील हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। एक और साइन मुझे याद आ रहा है और वो है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। अगर पास्ट में आपको कुछ बीमारियां हैं किसी भी तरह की, चलो एंग्जाइटी या ऐसे मेंटल की अलग बात है, फिजिकली भी अगर आपको कोई डिसीज़ है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ भी रिकवर हो रहा है। मेंटली एंड फिजिकली आप हेल्दी बनते जा रहे हो। दिस इज़ द ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट साइन कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है लाइफ में, जिसकी वजह से अब आपकी हेल्थ भी अच्छी बनती जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस जो मुझे याद आए, जो मैंने अभी आपको शेयर किए, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट साइंस है। इनमें से सारे या कुछ भी साइन अगर आपको मिल रहे हैं, एक दो या जितने भी, तो कहीं ना कहीं ये बात तो पक्की है कि आप हील हो रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, राइट ट्रैक पर हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ मुझे समझानी थी आज की इस वीडियो में। सो आई रियली होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो बिल्कुल सबके साथ शेयर करना, लाइक करना, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।